दोस्तों कि आप भी अपने +3 एडमिशन 2026-27 के फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान है और सोच रही है किस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचईसी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे एनईपी 2020 के जो +3 में क्या न्यू नियम्स आए हैं या रूल्स आए हैं और साथ ही में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म सीए फॉर्म आपको अप्लाई या भरना सिखाएंगे, जिससे आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का यूज करके आप इजीली भर के अपना +3 का एडमिशन कंप्लीट कर पाओगे। सो गाइज इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक बिना स्किप कर देखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगा और अपना +3 का एडमिशन कॉलेज का कंप्लीट कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो इसे को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइस बिना किसी डिले अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सीए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल या क्रोम के अंदर में सर्च करना है सेम्स ओडिशा। तो गाइस जैसे आप सेम्स ओडिशा में टाइप करोगे आपको यहाँ कुछ इस तरीके से वेबसाइट या पोर्टल खुल के आ जाएगा www.semsodisha.gov.in। तो इसके अंदर में आपको जस्ट टैप करना है। उसके बाद इस पोर्टल के अंदर में आपको दो टाइप के वेबसाइट दिख जाएंगे, स्कूल एंड मास एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो मेनली आपका गाइस डिग्री यानी +3 के ऊपर में टैप करना है। उसके बाद जैसे टैप करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर आपको मेल क्लिक करना है स्टूडेंट लॉगिन पे। जैसे आप टैप करोगे तो गाइस आगे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस आपको लॉगिन करने जाओगे तो गाइस आपका पहले से कोई फोन नंबर या जो भी है आप पासवर्ड नहीं क्रिएट किए होगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, साइन अप करना है। तो गाइस साइन अप करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे साइन अप करोगे तो इस टाइप से कुछ खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम डालना जो कि आपका +2 सर्टिफिकेट्स में होगा नेम, उसी में आप फिल करना रियल नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है फिल करना है और मोबाइल नंबर जो भी आप अपना +2 में आप जो मोबाइल नंबर दे रखे थे वही नंबर आप +3 में भी यूज कर सकते हो और ईमेल आईडी आपको फिल करना है एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर ओटीपी आएगा, देन आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो गाइस आप पासवर्ड के लिए चाहो तो आप अपना नेम और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैशटैग्स या कुछ और भी चीजें और 2-4 नंबर के यूज करके अपना पासवर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है ताकि फ्यूचर में याद है। एंड देन गाइस आप जैसे रजिस्टर कर लोगे, आप कंप्लीट करने के बाद बैक टू लॉगिन पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर और पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो फिल करना, साथ ही में कैप्चा कोड जो भी आ रहा होगा उसको फिल करना एंड देन साइन इन करना। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस आपको अंदर जाते साथ आपको यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको लिख के आ रहा होगा, डू यू वांट टू यूज डिजी लॉकर डाटा टू ऑटो फिल द कॉमन एप्लीकेंट फॉर्म। तो गाइस यहाँ पर अगर आप डिजी लॉकर का यूज करना चाहते हो अपना डाटा फिल करने के लिए तो यस टाइप करना, अगर नहीं चाहते हो तो नो टाइप करना। अगर आपका सारा डिटेल ऑलरेडी डिजी लॉकर में फिल्ड है तो गाइस आप यस टाइप कर सकते हो, नहीं है तो मोस्टली अगर आप लोग नहीं चाहते खुद से टाइप करना चाहते हो देन आप नो टाइप करना, मोस्टली नो ही टाइप करना। देन आपको आगे क्या करना है वो जान लो। कुछ इस टाइप का गाइस आपको आपका जब नेम और जो भी डाटा आप क्रिएट कर लोगे आईडी आप लॉगिन कर लोगे देन आपको कुछ इस टाइप का शो कर रहा होगा वेबसाइट। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि सीएफ एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर में आपको फर्स्ट गाइस एप्लीकेंट फॉर्म भरना है एंड गाइस पेमेंट करना है, सेकंड में थर्ड गाइस सीएफ प्रिंट लेना है जो कि एंड फोर्थ गाइस आपका इंटीमेशन लेटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो गाइस ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनली एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे क्या करना वो भी जान लो, क्योंकि 4-5 लंबे प्रोसेस है बट हम शॉर्ट में फटाफट आपको इजी से आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको एक 3 डॉट्स 3 लाइंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप का ओपन आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप प्रोफाइल सीएफ अप्लाई एंड सीएफ प्रिंट। तो गाइस मेनली आपको सीएफ अप्लाई में क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे गाइस तो कुछ इस टाइप का आपको गाइस यहाँ खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जैसे लिख रहा होगा 1 करिकुलम इनफाइट पॉसिबिलिटी एनईपी 2020 करिकुलम स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दो डिफरेंस दिख रहा होगा, कोर्स स्ट्रक्चर बिफोर एनईपी 2020 एंड कोर्स स्ट्रक्चर आफ्टर एनईपी 2020। तो गाइस ये दोनों में क्या डिफरेंस है आप जान लो आगे। ठीक है, तो मेनली गाइस हम जान लेते हैं गाइस एनईपी 2020 के अंदर में क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको पहला चीज है गाइस फ्लेक्सिबल कर दिया गया है आपकी डिग्री को। अब आपकी पढ़ाई 3 या 4 साल की होगी। ठीक है, पहले 3 इयर्स का होता था, अब मेनली अब 3 या 4 इयर्स का हो सकते हैं और साथ ही में गाइस आपके मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हो गए। अगर आप 1 साल
साल पढ़कर कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़कर छोड़ते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में छोड़कर करते हो अपने पढ़ाई तो गाइस आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 साल पूरे हो करने पर ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी, यानी आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, और आपको कुछ कोर्स के टाइप में जो फॉर्म भरे थे आपको 3 विकल्प मिलेंगे। पहला गाइस सिंगल मेजर विद 2 माइनर, ठीक है, और सेकंड गाइस डबल मेजर जो कि 2 मुख्य सब्जेक्ट होंगे, तीसरा गाइस 3 माइनर सब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइस यहां पर आपको मेनली आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है जो कि सिंगल मेजर रहेगा और 2 माइनर। तो गाइस इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं मेजर माइनर में क्या डिफरेंस है, एमडीसी आपका वीएससी क्या है, आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते गाइस आपके फॉर्म फिल कर रहे होगे तो यहाँ पर आप आगे बढ़ने के टाइम में यहाँ पर कुछ ऐसे आगे जब तक टैप नहीं करोगे तब तक आप कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा हैव यू रीड द सीएफ कॉमन प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस यहाँ पर टिक करके आपको प्रोसीड टू अप्लाई सीएफ में क्लिक करना है। ठीक है, तब जाके आपको और भी आगे एक और भी प्रोसेस खुलेगा गाइस, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है, जो कि आपको ये चीज होना ही चाहिए। मतलब आप जब अपने फॉर्म भरने बैठे तो इन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी आपके पास रख ले। ठीक है, तो क्या क्या है ओरिजिनल कॉपी वो भी जान लो। सबसे पहले गाइस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ये 10वीं का एचएससी का सर्टिफिकेट जो इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा। ठीक है, सेकंड गाइस आपका +2 या 12वीं की मार्कशीट या और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप ला सकते हो अगर कोई और दूसरे स्टेट से हो। थर्ड गाइस आपका बारकोड वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो कि एसटी एससी इनकम और रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, जो अगर लागू हो तो पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विस मैन या एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट इसके आपको एक्स्ट्रा नंबर्स या वेटेज मिलेगा। ठीक है, ये चीज है तो गाइस आपको एक्स्ट्रा नंबर या वेटेज मिल सकता है। और साथ ही में गाइस आपको यहाँ पर ही आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो कि आपको जेपीजी फॉर्म में अधिकतम मतलब मैक्सिमम आपका 2 MB से कम होना चाहिए, मतलब 2 MB से कम होना चाहिए एटलीस्ट। और साथ ही में गाइस आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चाहिए होगा आपको फॉर्म फिल करते वक्त। तो ये चीज आप डॉक्यूमेंट नहीं है तो अरेंज कर लो। ठीक है, तो और फिर इजीली आप भर पाओगे ये सारा प्रोसेस करने के लिए। आ चुके हैं हम वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर में, जिसके अंदर में गाइस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी सीएफ फॉर्म फिल करना है जो कि आपके 2026-2027 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये मेनली +3 का है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर ही डालना है गाइस पर्सनल डिटेल। तो गाइस पर्सनल डिटेल के अंदर में आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन काउंसिल, यानी अगर आप सीएचएससी बोर्ड से तो सीएचएससी, सीबीएसई तो सीबीएसई, आईसीसी से आईसीसी, अदर स्टेट बोर्ड से तो अदर स्टेट का आपको सिलेक्ट करना है। एंड ईयर ऑफ पासिंग अपीयर्ड, आपने जो भी ईयर अपने एग्जाम दिया था वो ईयर आप लिखोगे। मेनली आपको इसी साल 2026 का है तो 2026 ही सिलेक्ट करोगे। और एग्जाम टाइप के अंदर में आपका एनुअल या सप्लीमेंट या इंस्टेंट हुआ था तो मेनली गाइस आपका एनुअल ही हुआ है तो एनुअल पे सिलेक्ट करना। आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। तो गाइस अगर आप ओडिशा बोर्ड से ये हो तो गाइस आप ऑटोमेटिक आप जैसे अपना रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में शो कर रहा होगा वो डालते साथ आपको आगे डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, जो डाटा से ऑलरेडी रहता है +2 का ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप आगे क्या करना है, जेंडर जो रेड डॉट्स में जो किया गया स्टार किया गया है वो आपको कंपलसरी है, ये भरोगे नहीं तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये रेड डॉट से उसको फिल करना जरूरी है, स्टार है आपको फिल करना है। देन आपको जेंडर में गाइस आपका मेल फीमेल या कोई और जेंडर है तो वो सिलेक्ट करना। एंड ब्लड ग्रुप में गाइस आप अपना जो भी ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करना। और जैसे गाइस आपको मैंने बताया था अपलोड फोटोज के अंदर में क्लिक करने के बाद आपको अपना फोटोज जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होगा कम से कम 2 MB से कम होना चाहिए, तब जाके आप ये फोटो अपलोड ले पाएगा। ठीक है, तो आपको जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी में भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेनली जेपीजी में 2 MB से कम आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, एंड देन गाइस आपको अपना फादर नेम यानी पापा का नाम, मदर नेम यानी मम्मी का नाम, और रिलीजन में आपको जो भी है आप अपना रिलीजन फिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ में गाइस आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे जो कि आपके आधार कार्ड या 10 के सर्टिफिकेट में होंगे। नेशनलिटी में गाइस आप इंडियन सिलेक्ट कर सकते हो, और आप मदर टंग में आप ओडिया हिंदी जो भी है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, या डिफरेंट अगर कोई है लैंग्वेज तो भी सिलेक्ट कर सकते हो। आधार नंबर में आप अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करोगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो गाइस पहला गाइस चाइल्ड विदाउट बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एडॉप्ट किया तो आप यहाँ पर यस और नो में फिल करोगे तो मोस्टली गाइस नो ही उसका आंसर है, तो नो सिलेक्ट करना। आर यू ऑर्फन, अगर आप अनाथ हो तो यहाँ पर यस और नो में आप नो ही सिलेक्ट करना। और अगर आप स्टेइंग एट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो अगर आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहते हो तो आप यस और नो में जो भी है सिलेक्ट करना। तो मोस्टली 9 नो ही होता है तो नो ही सिलेक्ट करना। ग्रीन पैसेज क्या है तो गाइस आप यस और नो में नो ही सिलेक्ट करना। HIV
भी एड्स अफेक्टेड फैमिली है तो गाइज आप अपने आइदर फादर मदर और बोथ, तो यहाँ पर यस और नो में आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। सिंगल मदर फैमिली, अगर आपकी मम्मी है सिर्फ पापा नहीं है तो गाइज यहाँ पर यस और नो में अगर है तो आप नो टाइप करना, अगर नहीं है तो यस टाइप करना, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। एज पर एनईपी 2020 the APAR ID is mandatory for admission in the UG courses. If you are unable to provide your APAR ID, प्लीज सेलेक्ट द रीजन बिलो। अगर आप अपार आईडी नहीं दे पाते तो रीजन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ अपार आईडी क्या इस टाइप का होता है, आपके ऑलरेडी बना होगा, मोस्टली 99% लोग का तो अपार आईडी बन चुका है, नहीं बना तो गाइस बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपार आईडी आपको यहाँ पर नंबर जो भी है फिल करना, एंड अगर नहीं है तो सिलेक्ट रीजन में आप कोई भी आप रीजन वैलिड रीजन दे देना। डिटेल ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ गाइस आपको मेनली आप जो भी स्ट्रीम्स हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वोकेशनल डिप्लोमा शास्त्री, तो यहाँ पर जो भी है आप सिलेक्ट करना। एंड देन आपका जो भी मैक्सिमम अगर सीएचएससी से हो, उड़ीसा बोर्ड से, तो आपका 600 ही होगा और ऑटोमेटिक फिल भी हो गया होगा मे बी, अगर आपने +2 से एग्जाम उड़ीसा बोर्ड से दिया है, ठीक है। नहीं अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से तो आपको यहाँ पर ही जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो फिल करना और जो भी आपके मार्कशीट में जो सब्जेक्ट वाइज है वो नंबर्स फिल करना, ठीक है। देन गाइस एक क्वेश्चन है गाइस, हैव यू स्टडीड ओडिया एट एचएससी या +2 लेवल और हायर और पास ओडिया स्पेसिफिक एग्जाम फॉर बीएससी ओडिशा इन 10th स्टैंडर्ड। क्या आपने 10th में या 12th में ओडिया लिया था, अगर हाँ या ना, तो अगर लिया है तो यस करना, नहीं लिया तो नो करना, ठीक है। एंड आगे गाइस, हैव यू पास +2 काउंसिल एग्जाम कॉम्पैक्टली इंस्टेंट। अगर आपने इंस्टेंट एग्जाम दिया है या नहीं तो गाइस मोस्टली नहीं दिए होते तो नो ही टाइप सेलेक्ट करना, ठीक है। आगे गाइस रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो लास्ट जहाँ भी से भी पढ़े हो, अगर आपने स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी पढ़े हो तो उसका नाम लिखना, एंड आपका जो भी लोकेशन था स्कूल कॉलेज का वो फिल करना, एंड डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके उड़ीसा के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करना। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपको 2 साल पहले, आज 2026 चलो तो मे बी 2024 ही सिलेक्ट करना। एंड ईयर ऑफ लिविंग तो 2026 में आपने लिव किया है तो वो फिल करना और सेव एंड नेक्स्ट में टैप करना, ठीक है। इसको करने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो क्या शो करेगा वो देख लो। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का पर्सनल इन्फॉर्मेटिक शो करेगा जो कि आपका ब्लू टिक सीन कर रहा है, मतलब आपका ये फिल हो चुका है करेक्टली, एंड आपको येलो टिक आ जाएगा, मतलब इसमें काम चल रहा है। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर आपको भरना है आपका एड्रेस और इनकम का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आप अपना जो भी एड्रेस आपके होंगे वो फिल करना। पहले स्टेट सेलेक्ट करना, जो कि उड़ीसा है या कोई और स्टेट से तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी आप जहाँ से होगे वो परमानेंट एड्रेस में फिल करना, आधार कार्ड या पैन कार्ड का यूज करिए। एंड ब्लॉक में जो भी आप जहाँ रहते हो वो फिल करना, ठीक है। और पिन कोड आप फिल कर सकते हो और अपना आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस लिखा होगा वो एड्रेस इस बॉक्स में फिल कर पाओगे। एंड गाइस यहाँ पर मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी में जो भी आप नंबर देना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं भरोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार नहीं है तो आप इसमें रेसिडेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप फिल कर देना। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी गया है, ठीक है। और गाइस आगे बढ़ते गाइस, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर पे भरना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने जो नंबर फिल किया है वही नंबर आप व्हाट्सएप नंबर रखना चाहते हो रख सकते हो, वरना आप चाहो तो न्यू व्हाट्सएप नंबर भी आप दे सकते हो, ठीक है। एंड गाइस आगे बढ़ते गाइस, इनकम डिटेल ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपको फादर का ऑक्यूपेशन क्या है और मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप भर सकते हो। अगर आपका पापा बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या कुछ और भी करते हैं, देन आप जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट कर सकते हो। मदर ऑक्यूपेशन में हाउसवाइफ है या एम्प्लॉयड है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और एनुअल इनकम आपका पेरेंट्स का टुगेदर दोनों का मिला के कितना है आप पूछ के पेरेंट्स से बात करके जो भी है आप भर देना, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपका नंबर डालना है और यहाँ पर एग्जैक्ट एनुअल इनकम आपको एनुअल इनकम फिल करना है, ठीक है। जो भी आपका 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके आप फिल कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट में लिखा होगा टू होम द सर्टिफिकेट इशूड, और जो इनकम सर्टिफिकेट में वहाँ लिखा होता है कि आपके पापा को या मम्मी को जो भी इशूड किया गया है उनके नाम रहेगा। और अपलोड डॉक्यूमेंट अगर आपका वो आप फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आपका पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अथॉरिटी का सिलेक्ट करना है एंड इशू डेट सारा चीज आपको इनकम सर्टिफिकेट में होगा, ऑलरेडी आप देख के भर देना है, ठीक है। और अगर आपके पापा या मम्मी इनकम टैक्स पे करते हैं तो यहाँ यस और नो पे सिलेक्ट करना, ठीक है। इतना भरने के बाद गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको भरना है बैंक इन्फॉर्मेशन, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप या लैपटॉप का मनी डीपीटी आएगा तो गाइस इसी के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना जो कि आपके बैंक पासबुक में शो कर रहा होगा, एंड कंफर्म करना है जो कि अकाउंट नंबर फिल किया हो, एंड आपका अकाउंट नंबर का जो होल्डर है उसका नाम लिखना है रियल वाला, और आप ट्राई करना कि आप अपने ही नाम बैंक पासबुक यूज करो, ठीक है। ये नहीं कि अपने मम्मी पापा या भाई बहन या किसी का यूज करो। आपको आईएफएससी नंबर डालना है जो कि बैंक पासबुक शो कर रहा होगा, बैंक नेम एंड बैंक ब्रांच का जो
जो भी डिटेल है वो भर देना, ठीक है। एंड आपको इतना करने के बाद नेक्स्ट है गाइस आपको अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अगर आप स्पेशल कैटेगरी है तो गाइस सिलेक्ट कर सकते जो भी हो, अगर नहीं हो तो नॉन ऑफ द अबव सेलेक्ट करना। और अगर आपके पेरेंट्स में कुछ योजना है ये सब में है तो गाइस यस और नो पे सिलेक्ट कर लेना, अगर आप देख लेना पूछ लेना उनसे, ठीक है। एंड आगे गाइस आपको यहाँ पर ये भी ऑप्शंस में यस नो में सिलेक्ट कर लेना। एंड इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते गाइस यहाँ पर देखो पर्सनल इन्फो डन हो चुका है, एड्रेस एंड इनकम इन्फो भी डन हो चुका है, एंड येलो पार्ट शो कर रहा है गाइस रिजर्वेशन एंड वेटेज इन्फॉर्मेशन पे। तो गाइस अब हम डिटेल फिल करेंगे रिजर्वेशन डिटेल में। तो गाइस अगर आप SC ST या OBC जिस भी कैटेगरी से आते हो यहाँ पर वो जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल तो मोस्टली जनरल ही होता है तो यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप इस दोनों में से SC ST या OBC से आते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और करने के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल वाला, ठीक है, PDF फॉर्म में इसका। एंड आगे बढ़ते गए पर्सनल भी, अगर आप PWD से तो आप PWD ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये सब भी देख लेना, और अगर नहीं इन सब में से तो नॉन भी सिलेक्ट कर सकते हो। और डू यू हैव ओडिशा डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, अगर होगा तो येस और नो पे सिलेक्ट करके आप फिल करना, ठीक है। एंड गाइस आगे बढ़ते गए वेटेज डिटेल के लिए अगर आप अपना और भी वेटेज बढ़ाना चाहते हो, NCC सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया है, NSS कैंप का सर्टिफिकेट है, रॉबर एंड रैम्पर सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स एंड गेम का कुछ आपका नेशनल स्टेट लेवल का है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है। एंड आगे गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस के फिल करना है, ठीक है। सो गाइस जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सन इन्फो भी टिक हो जाएगा, एड्रेस एंड इनकम इन्फो भी टिक हो जाएगा, एंड थर्ड ऑप्शन जो कि रिजर्वेशन में वेटेज था वो भी टिक हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन बचेगा जो कि ऑप्शन इन्फो है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर गाइस एंटर डिटेल फॉर फर्स्ट ऑप्शन। तो गाइस ये ऑप्शंस क्या होते हैं जो कि आपको कॉलेज का भी जो भी है ना, आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गया या ऑल ओवर उड़ीसा के अंदर में जो भी आप जहाँ पर भी लेना चाहते हो वो परसेंटेज के बेस में आप ले सकते हो यहाँ पर एडमिशन। तो गाइस यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है प्रायोरिटीज वाइज, ठीक है। अगर आप जिस भी कॉलेज में रखते हो तो जानते हो आपका टॉप प्रायोरिटी को 1 में रखना है, जिसमें आपको सेकंड सिलेक्शन मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसको 2 में रखना है, थर्ड प्रायोरिटी 3 में रखना है, उसके कहते हैं 3 to 4 या मैक्सिमम आपका जैसे कि क्या करना है देख लो। यू आर रिक्वायर्ड टू ऐड मिनिमम ऑफ 5 एंड मैक्सिमम मिनिमम आपको कम से कम आपको गाइस यहाँ पर ही कॉलेज में आपको 5 कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड तो गाइस यहाँ पर आपको CF फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि है गाइस 3 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। मेनली गाइस ऊपर वाला सिंगल मेजर विद 2 माइनर को सिलेक्ट करना बढ़िया रहता है, एंड बाकी 2 है वो उसके ऊपर में ध्यान कम ही देना है तो बेटर होगा, ठीक है। कि आपको यहाँ पर ये क्या है, पहला गाइस सिंगल मेजर जो कि अगर आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो तो गाइस यहाँ पर आप अपने जो भी सब्जेक्ट पे ऑनर्स करना चाहते हो उसको मेजर में सिलेक्ट करना। एंड माइनर्स आप चाहो तो गाइस कोई भी सब्जेक्ट में माइनर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अपने साइंस के रिगार्डिंग ही माइनर्स लो, आप चाहो तो आर्ट्स के रिगार्डिंग या कॉमर्स के रिगार्डिंग भी माइनस में कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। तो यही चीज होता है, तो आप अपने हिसाब से बात करके आप अपने फैमिली में खुद से डिस्कस करना फ्रेंड में, एंड आप अपने सिलेक्ट कर लेना मेजर माइनर, ठीक है। आगे गाइस आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का टाइप में सिलेक्ट करना है, जो भी आप गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट में सिलेक्ट करना, ठीक है। मेनली फर्स्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करना, ठीक है। आगे तो गाइस यहाँ पर आपको कोर्स टाइप के अंदर में सिंगल मेजर भी 2 माइनर सेलेक्ट करते हो तो गाइस वहां पर आप डिटेल फिल करोगे कौन सा मेजर रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट माइनर रहेगा, ठीक है। एंड देन गाइस आपको डिस्ट्रिक्ट नेम आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से लेना चाहते हो, जो भी आपका कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट का वो रखोगे, और आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इतना कंप्लीट करना है, सेकंड ऑप्शन में टाइप करना, एंड आप उसी टाइप से दूसरा कॉलेज या सब्जेक्ट जो भी है उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करके रखते जाना। तो कम से कम गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, मिनिमम है, ठीक है। आप ज्यादा भी कर सकते हो बट मिनिमम 5 कॉलेज का नाम जरूर से टाइप करना। अगर आपका परसेंटेज के बेस में आपको इस कॉलेज में सिलेक्ट करिए। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी लेना चाहते हो, हॉस्टल में रहना चाहते हो, यस और नो में सिलेक्ट कर देना। अगर आप नहीं रहना चाहते हो तो नो करना, रहना चाहते हो तो यस करना, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ और एडिट करना है, एडिट कर सकते हो लास्ट टाइम रिव्यू करके, एंड आगे गाइस सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो गाइस जैसे आप उसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जो कि पेमेंट गेट में होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो मेनली गाइस आप यहाँ चाहो तो SBI ई-पे में सिलेक्ट करके आप पे कर सकते हो, यहाँ पर प्रोसीड करना। देन आपको गाइस यहाँ पर कुछ इस टाइप का आई एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन शो कर रहा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पर आपको 200 रुपीज का चार्ज लगेगा अगर आप जर्नल स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो गाइस आपको हो सकता है कम लगे, या उसके हिसाब से जो भी आपका अमाउंट होगा उस देख लेना, हो सकता है अप एंड डाउन भी हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए, ठीक है। एंड आप ऐसे जैसे
जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारा पेमेंट डिटेल के लिए आपको अलग अलग आ जाएगा ऑप्शन। तो गाइस मेनली आप यूपीआई पे सिलेक्ट करके पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जिससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके स्कैनर जनरेट करना, ठीक है, यूपीआई क्यूआर जनरेट करना एंड आपको जो भी अमाउंट रहेगा उसको फिक करना एंड आप स्क्रीनशॉट भी रख लेना, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ देर वेट करना और वो ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका मोस्ट 99% काम हो चुका है। लास्ट है गाइस आपका डिटेल जो सीएफ एप्लीकेंट फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर फाइनल जो आपका जो भी है इस टाइप का कुछ आ जाएगा फोटो और आपका जो भी डिटेल यहाँ पर कुछ इस टाइप का शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना कि सारे डिटेल सेम है कि नहीं, कुछ एडिट करना है तो जरूरत होगा, एडिट कर पाओगे लास्ट जो भी आपका रिजल्ट आने तक, ठीक है। तो गाइस वहाँ स्टेट सीएफ एप्लीकेंट फॉर्म आपको निकल के आ जाएगा जिसे आप प्रिंट आउट करके आप रख सकते हो, ठीक है। और आपको इंटीमेशन लेटर जो कि है आपका जो भी कॉलेज में सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से आपको इंटीमेशन लेटर आपको कुछ रिजल्ट सिलेक्शन डेट के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको कॉलेज में हुआ आपके परसेंटेज या मार्क्स के बेस में उसका नाम आपको शो करेगा इंटीमेशन लेटर में, और उसी कॉलेज में जाके आपको ये सारा फॉर्म जो कि ये 3 पेज का आ रहा है वो फिल करना है। और जो भी डिटेल्स आपको जो भी आपका 12th का 10th का सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड एंड और भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि मैंने ऊपर में पहले बता रखा है उसको लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में, ठीक है, ताकि आप कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। आई गाइस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट में जरूर से बताना अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मैं इसका आपको रिप्लाई जरूर से करूंगा। और अगर साथ ही में इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर देना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा दोस्त शेयर करना जो कि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है, जिनको अपने फॉर्म फिलअप में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और आप इजिली अपने फोन का तरीका का यूज करके अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का यूज करके फिल कर पाओगे और आप इजिली इस तरीका का यूज करके खुद से फिल कर पाओगे सारा चीज, है ना। गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा और आप बहुत अच्छे समझ गए किस तरीके से आपको सीएफ फॉर्म को फिल करना है। और इसी गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।